पूरी तस्वीरें देखिए आपको उड़न खटोला अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये उड़न खटोला है जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए जनसभा को संबोधित करने आए थे। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर सभा को संबोधित करते हुए जमकर निशाना साधा। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को अरे हाथ लेकर एक से एक निशाना साधते हुए और उनके पुराने वादों को गिनवाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। जो वादा किया गया है, जो हमारे मैनिफेस्टो में जारी किया गया है, उसे हम सरकार बनते ही लागू कराने का काम करेंगे। इसके साथ ही पंजा छाप पर वोटर देने के लिए लोगों से अपील करते नजर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बता दें कि मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर बोचहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बोचहा के सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल मैदान में उतरे थे मल्लिकार्जुन खड़गे अपने उड़न खटोला से। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय निषाद के लिए वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए अपने पूरे भाषण में क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। अजय को चुन के लाओ। आपको धन्यवाद, सबको नमस्कार। अब अजय आप जरा मजबूती से रहना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि इधर उधर देखे खतरा रहता है। मोदी हटाओ, जय हिंद। सरकार जरूर आएगी और गठबंधन के लिए उनके लिए सब एक होकर मिलकर वोट देना चाहिए। हमारे पार्टी के ओर से उनका नाम अजय निषाद बोले तो हमारे पास फिशरमैन होते हैं, है नहीं? हाँ, हमारे कर्नाटक में फिशरमैन भी होते हैं। यहाँ पर अपना नाव भी चलाते हैं, संकट से आपको पार भी करते हैं, इस नदी से उस नदी पार कराते हैं। यही बहादुर लोग हैं, इनको आप अपना वोट देकर जिताओ। जिताएंगे नहीं, जिताएंगे। यही इसी के लिए मैं इनके तरफ से वोट मांगने के लिए आपके पास आया। दूसरे भी आएंगे, लेकिन वो तुमको खत्म करने वाले, झूठ बोलने वाले, और हम कभी आपसे झूठ नहीं। नरेगा बोले दिए, फूड सिक्योरिटी बोले दिए, आरटीए बोले दिए, आरटीई बोले दिए, रूरल हेल्थ मिशन कहे हमने दिए। सोनिया गांधी ने जो वायदा नहीं, जो उनको गरीबों के बारे में करने के लिए महसूस होता था, वो करके उन्होंने सोनिया गांधी ने दिया। मोदी जी जो बोले वो भी नहीं दिए। पहले इलेक्शन में बोले, भाइयों और बहनों, मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा, विदेश में कांग्रेस वाले जो काला धन रखे हैं और जो बड़े बड़े अमीर लोग पैसा रखे हैं, मैं लेके आऊंगा। ये बोले या नहीं बोले? मैं लेके आऊंगा। लेके आके हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये कहे या नहीं कहे? क्यों आवाज कम है? वो तुमको मिल गया शायद पैसे? नहीं, मोदी ने तुमको चोरी से दिया, इसलिए आपकी आवाज कम है। नहीं दिया? ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे नौजवान साथियों, मेरे साथ आओ, आपको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोले या नहीं बोले? अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मोदी साहब को पूछो, और उनके तरफ से जो वोट मांगने को आते हैं उनको पूछो। भाई साहब 15 लाख पहला गिनो,
20 करोड़ नौकरियां गिनो, उसके बाद अंदर पैर रखो हमारे देहात में, हमारे गांव में पैर रखना है। ये सब वायदे जो पहले थे वो दो नहीं। उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन के बीच में और प्रधानमंत्री होते हुए भी, क्या कहा, किसानों का आमदनी दुप्पट करूंगा। कहे या नहीं कहे? किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई? नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बोला, मैं सब लोगों को हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वाले को भी मैं फ्री में और कम दाम में मैं भेजूंगा। अब हवाई चप्पल पहनने वाले के पास सिर्फ हवाई चप्पल रह गई है, वो किसी हवा जहाज में फिरने की उसकी कुवत उन्होंने नहीं दी। ये भी उन्होंने खत्म कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कईयों उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये सब झूठ हो गए या नहीं? तो मोदी जी सच बोलते हैं, उनको आप झूठ बोल रहे हैं। अरे एक प्रधानमंत्री है भी देश का, विश्वगुरु, विश्वगुरु कभी झूठ बोलता है? विश्वगुरु झूठ बोलता है? तो यहां झूठ बोला तो इसको क्या कहना चाहिए? जो झूठ बार बार बोलता है उनको बोलना चाहिए हम झूठों का सरदार। ये झूठों का सरदार है और सबको बोलते रहता कुछ ना कुछ। और यहां तक भी बोला परसों, क्या बोले? देखो कांग्रेस वाले आजकल चुप है, अदानी अंबानी के पास पैसे ले रहे हैं, ट्रक भर भर के, ऑटो भर भर के, बस भर भर के, कार भर भर के पैसे कांग्रेस के पास जा रहे हैं। मैं पूछता हूं साहब, मोदी जी इस देश के आप प्रधानमंत्री है क्या है? आप तो चौकीदार बोले ना, चौकीदार। ये ट्रक में आने से पैसे क्यों नहीं रोका? अंबानी अदानी के घर से निकले और पैसे के ऊपर ईडी केस क्यों नहीं की? इनकम टैक्स केस क्यों नहीं किया? क्योंकि आप झूठ बोलते हो और जो कुछ मिलता है तुम ही लेने की आदत है। इलेक्शन में तो फंड तुम ही ज्यादा दिए, किसी को देने नहीं दिए, सबको डरा के रखे। और कोई कांग्रेस को चंदा देता है, आरजेडी को चंदा देता है, टीएमसी को देता है, डीएमके को देता है, तो सबको डरा के रखे। उन्होंने बोले अगर तुम चंदा दिए तुमको ईडी केस करूंगा। हर एक को डर है और आज वो खुद ही कबूल कर रहे हैं, वो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि अदानी अंबानी के पास काले धन से बाहर निकल के सबको मदद कर रहे हैं। एक जमाने में तो आप बोलते थे हमें गर्व है अदानी जैसे एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है वो काम कर रहा है देश की संपत्ति बढ़ाने के लिए। बोलने वाला व्यक्ति उसके काले धन बाहर जा ये भी बोलता है। तो कितने झूठ बातें उन्होंने अपने इसमें किया है उसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप हर चीज का उनको सवाल पूछेंगे एक भी जवाब वो नहीं देंगे। मैं खुद पार्लियामेंट में कई और सवाल पूछता हूं, राष्ट्रपति अभिभाषण पे मैं उनको पूछता हूं, एक उत्तर नहीं देते। सब एमपीज को बाहर डालते हैं और खाली बेंच को मोदी साहब भाषण देते हैं।
का अचीवमेंट। तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेता। मैं इतना ये कहूँगा कि ये आने वाला चुनाव सबके लिए महत्वपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, या किसी एक कास्ट के लिए नहीं, या किसी एक धर्म के लिए नहीं, ये सबके लिए संकट की घड़ी है। इसमें हम सब लोग एक होकर रहना और अलायंस पार्टी को मजबूत करके बीजेपी और मोदी के सरकार को रोकना, और उनको रोकने की शक्ति जनता के पास है, अलायंस पार्टनर के पास है। हम रोक के रहेंगे, तुम भी हमारा साथ देते रहिए। तो इसलिए भाइयों, मैं आपका और भी ज़्यादा वक्त नहीं लेता। हमने सिर्फ हर चीज़ जो बोलते हैं वो करते हैं, और झूठ कभी कांग्रेस पार्टी नहीं बोली, बोलेगी भी नहीं, वोटों के लिए नहीं बोलेगी, लेकिन काम जरूर करेंगे। हम कर्नाटक में जीत के आए, 5 गारंटी बोले, 5 गारंटी हमने दिया। आंध्रा में हम 6 गारंटी बोले, 6 में 5 गारंटी हमने दिया। हिमाचल में हम 5 गारंटी बोले, 5 गारंटी हमने दिया। जहां भी हमने बोला वो हमने निभाया। लेकिन यहाँ निभाने की बात नहीं है, एक दूसरे को कुचलने की बात ही मोदी साहब करते हैं, उनकी पार्टी करती है। और आरएसएस वाले तो ऐसे हैं कि उनका काम ही है कमजोर तबकों को और कमजोर करना, पिछड़े हुए लोगों को और पीछे रखना, दलित आदिवासियों को और नीचे रखना, ये उनका काम है। लेकिन आपको सोचना जरूरी है, क्या आप पीछे रहने वाले हैं, क्या संविधान के साथ चलने वाले हैं, क्या डेमोक्रेसी के साथ चलने वाले, ये निर्णय आपको लेना होगा। इसलिए आपसे विनती करता हूँ, आप जरूर ये निर्णय गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे, ये बात मैं आपको कहकर रिक्वेस्ट करके मेरे बात को समाप्त करता हूँ। मैं आखिरी 2 स्लोगन लगाता हूँ। मैं कहूँगा मोदी हटाओ, आप बोलेंगे देश बचाओ। जनसभा में मैं चुनावी सभा को संबोधित करके 4 बात कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप सबको मालूम है, मैं कर्नाटक से आता हूँ और 53 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर बन के काम कर रहा हूँ। मैं 12 चुनाव लड़ा और 11 चुनाव जीता। एक ही लास्ट टाइम का चुनाव मुझे हारना पड़ा, क्योंकि मुझे हराने में मोदी साहब को बड़ी खुशी होती थी। तो मैं उनको, उनके पार्टी को तो दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमको जो काम करना है, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हमें यशस्वी निश्चित मिलता है। तो मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि हर समय हम कांग्रेस पार्टी के ओर से जीतते आए और कभी हार नहीं देखी।
लेकिन आज मैं राज्यसभा मेंबर हूं और राज्यसभा का अपोजिशन लीडर भी हूं और आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनके आपके सेवा में आया हूं और मुझे खुशी है कि मुजफ्फरपुर ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ के थे, जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान हस्तियों की ये कर्म भूमि मुजफ्फर को मैं मेरे ओर से, मेरे पार्टी की ओर से मैं नमन करता हूँ। इस पार्टी के चुनाव में जो यहाँ पर पधारे हैं मोहन प्रकाश जी, अखिलेश प्रसाद जी, शकील अहमद खान, विजेंद्र चौधरी, अमर पासवान, मुकुल श्रीवास्तव, अजय निषाद कैंडिडेट, इजराइल मंसूरी और निरंजन रॉय एमएलए आरजेडी, कारी साहेब एमएलसी आरजेडी, उषा सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री, रमेश गुप्ता आरजेडी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, महावीर सानी वीआईपी वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, रामकिशोर झा सीपीआई के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यह धरती बहुत ही पुण्य भूमि है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा देश का संविधान जो बना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।